मैं सिद्धरामैया से पूछता हूँ इलेक्शन के टाइम में 350 वॉलंटियर्स को भेजे ना, उसके पैसे है क्या? सिद्धरामैया जी पैसे दो, हमारे पास प्रूफ है, देना है पैसे है। ये टूर वाले को बहुत परेशान है, टूर वाला वो 150 आदमी के पैसे देना है, अभी वो पैसे तक नहीं दिए चले गए। कसूने के पैसे में होता उम्रा नहीं होता, वो टूर वाला पैसे पूछा तो तेरी माँ को क्या की करूं बोलती ना, अगर सूद का लेना देना रहा तो वो हराम है बोलकर उस वक्त मुंह पर रहमान खान के मुंह पर बोले थे कि रियाजुर रहमान साहब, बयान में हमने सुना था कि जो भी हराम का ये रहता 40 साल के अंदर उसकी क्या तबाही आती है, 36 साल में उसकी तबाही बर्बादी आ गई। सियासत मुसलमानों की घर की खेती, हमारे घर की खेती है सियासत, लेकिन सियासत और इस्लाम में सबसे पहले सियासत का बहुत बड़ा ये है, जितने भी उस दौरान से लेको हुकूमत करे ये करे सभी उसमें सियासत ठीक छे। अब जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है और हक है बोलने का, लेकिन शरीयत को बिगाड़ कर बोलना सबसे बड़ी यह है। सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो उलमाए कराम के ऊपर बहुत बड़ी नाराजगी है हमें। अब रहा एक सियासतदान मुसलमान, क्या है मुसलमान इलाकों में मुसलमान एक एमएलए खड़ता है या काउंसलर खड़ता है या एमपी खड़ता है तो उसके मुसलमान के वोटा ज्यादा रहती, उन्हें एक मुसलमान बोल को वोट डालती। हमारे वोटें लेकर ये मुर्तद क्यों होता है? हमारा वोट लेते ही जीतने के बाद वो सेकुलर के नाम पर हमारे मजहब को कमजोर करके दूसरों के मजहब को उठा कर देना, और मजहब बेहतर यह है कि ये मजहब ही तब्दीली कर ले, हमें जो जिसे चाहे हमें उसे चुन लेती। लेकिन और एक बात क्या है बोले तो ये सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरा खानदान सारा कांग्रेसी है, हमें कांग्रेस कुछ वोट देते सो, और जमाने से हमें तकरीबन 30 साल से कांग्रेस में काम कर ले को ही हमें। लेकिन अब की दौर की जो कर्नाटक की कांग्रेस क्या कर रहे हैं, डीके शिव कुमार हिंदुओं का लीडर और सिद्धरामैया मुसलमानों का लीडर, और डीके शिव कुमार हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है, सिद्धरामैया मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। उसके चमचे हैं हमारे, उसके यानी कि जूते उठाने वाले चमचे हैं हमारे, चंद चमचे हैं। हमारी कौम को साथ में लेकर हमारे ईमान को कमजोर बता रही, ये सबसे बड़ी गलती है। उल्मा की खामोशी हमारे मजहब और इस्लाम पे बहुत से उंगलियां उठ रहे हैं। क्या ये तुम्हारे मुसलमान एमएलए नाम रख लेते हैं, जमीर रख लेते हैं, रहीम रख लेते हैं, सब रखने के बाद ये लोग जब इसकी बात सियासत की बात आती है तो मीटिंगों में स्पीचों में मैं अगरचे सिद्धरामैया को भूलना भी एक किच, अल्लाह को भूलना भी एक किच बोल के इस तरीके का लफ्ज, एक मुनाफिक है रहीम बोलकर बिदर का एमएलए, वो बोलता है अल्लाह का चेहरा को सिद्धरामैया में देख लूं बोल को, मुनाफिक नहीं हरामखोर बोल सकते हैं उसे हमें लोग। मेरा अल्फाज कैड है लेकिन मैं बोल रहा हूं। लेकिन उल्मा अब तक क्यों खामोश है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा उल्मा को बोलकर। एक उल्मा दिन मुझे अभी नौजवानों का और उनका वीडियो आकर है, ये सियासी अंदाज से बोले तो जायज है, इस्लामी अंदाज से बोले तो हराम है। ये कैसा फतवा है ये? मैंने मेरे बचपन में रियाजुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह सिटी जामिया मस्जिद के इमाम थे, इंतकाल हो गए, अल्लाह उनकी जन्नत में आला दर्जा अता फरमा दे। हमें बचपन में उनके बयान सुनते थे। जब अमानत बैंक, रहमान खान अमानत बैंक बेंगलुरु शहर के अंदर ले को आए, अमानत बैंक की उन्होंने बुनियाद रखे, उस वक्त फतवा उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने फतवा क्या दिए थे, अगरचे सूद का लेना देना रहा तो वह हराम है बोलकर उस वक्त मुंह पर रहमान खान के मुंह पर बोले थे कि रियाजुर रहमान साहब, बयान में हमने सुना था कि जो भी हराम का ये रहता 40 साल के अंदर उसकी क्या तबाही आती है बोलकर, 36 साल में उसकी तबाही बर्बादी आ गई अमानत बैंक की। उस दौर के उलमा का जो फतवा था, उस दौर के उलमा की जो अल्फाज थे, माशाअल्लाह बोलती ना पत्थर की लकीर थी, शरीयत को छोड़े नहीं। आज के उलमा को क्या होगा? मैं उलमा के खिलाफ नहीं, वारिस अनबिया है, हमें अगरचे खिलाफ भी बोलना डर लगता है, क्या मुजम्मिल साहब छोड़े तो दूसरे नहीं क्या भी कैड बोलने वाले हैं। भाई एक बात बोलते, एक लीडर एक एमएलए के बाद में लाखों नौजवान उसके पीछे रहते, सो ले कि नौजवानों को की जहन्नम में ले को जा रहा वो लीडर, नौजवान का ईमान की खराब कर रहा है, अपना ईमान खराब कर ले। अगरचे ये फतवे में जब मुर्तद हो गया, अल्लाह को जो गैरुल्लाह से मिलाया तो उन्हें मुर्तद है, मुर्तद हो जाने के बाद उसका निकाह भी टूट जाता है।
उलमा बुलाना है उसे, उसका निकाह फिर पढ़ाना है, बात हलाल होती है बीबी। जब अल्लाह से दूसरी इसे जोड़ते हैं तो ईमान टूट जाता है, ईमान कमजोर हो जाता है, ईमान खत्म हो जाता है। उसे फिर कलमा पढ़ाना है 2 एमएलए को, और तय कर ले, एक अच्छे अंदाज से तय करे कि किसे वोट देना। लेकिन हमारी बदनसीबी है, गिने चुने हमारे एमएलए हैं, गिने चुने काउंसलर हैं, दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। अब वो नहीं तो दूसरा नहीं, इस अंदाज से सोच रहे हैं। लेकिन मैं और एक ये बात बोल रहा हूँ, देखो ये जाके देवलों में मंदिरों में बैठ जाने से सुकून नहीं मिलता। तुम्हें वोट लिए से मुसलमान के नाम से जी, जाको मट्टा में लेना था। कौन डाला सो तुमने वोट? मुसलमान डाला सो। तुम्हें एमएलए किससे बने? मुसलमानों से बने। जाको सरा झुकाते सो, ये करते सो, कौम को झुकाते सो, तुम्हारे फॉलोअर्स को झुकाते सो। तुम्हें कोलार में बोल रही सिद्धरामैया को भूलना, अल्लाह को भूलना, ये किच्छा को बोले तो चमचे तुम्हारे थालियां मार रही। शर्म ना वो चमचा को, उनका भी ईमान कमजोर होता है। तुम्हारा लीडर हमारे शरीयत को बिगाड़ रहा है, शरीयत को गिरा रहा है, तो तुम्हें थालियां मार दी। शर्म ना तुमने कोलार के लोग तुम्हें रहा, और इनके भी फॉलोअर। लेकिन जो हालात हिंदुस्तान के बड़े खराब आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को गिरा रहा हूं, कांग्रेस को खत्म करो बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं। कांग्रेस को लाओ, लीडरों को बदलाओ, जो हमारा वोट लेके ईमान वाला बन को इंसानियत की खिदमत करता, वो लीडर है हमारा वोट लेको गैरुल्लाह की जो तारीफ करता है, गैर ईमान में चले जाता है, मुर्तद हो जाता है, वैसे को कभी भी तुम्हें वोटा नको दियो। और एक बात क्या है बोले तो कर्नाटक के हालात बड़े कठिन हैं, बीजेपी का दबदबा ज्यादा है इस वक्त। सोच समझ को मुसलमान किसे वोट देना किसे नहीं देना ये करो। और लश्कर हमारा शिवाजी नगर में एमएलए है, और दूसरे एमएलए भी कोशिश कर रहे हैं, जो एमएलए आते हैं लिए करते हैं, इंशाल्लाह उसे करेंगे। लश्कर है हमारा पूरा, जब लश्कर नाम था उस वक्त सारा कर्नाटक डरता था। शिवाजी नगर नाम रखे ना तब सोते थे, मार रही हम ना शिवाजी नगर वाले को। पुराना लश्कर बनाओ, फिर से अच्छे एमएलए को लाओ। चलो कर रहे हैं काम, वो करने दो। एक और दूसरा चामराजपेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं जमीर भाई से बात कर रहा हूं। एक जमीर भाई, आप थोड़ा समझो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में थी, यहाँ तक पहुँच को ही तुम्हारे माँ बाप की दुआ हो सकती है या और गरीबों की दुआ हो सकती है। उसे तुम्हें ये करो न को, अल्लाह की लानत उतर जाएंगे, तुम्हें ईमान से हटेंगे, अल्लाह की लानत उतर जाएंगे। तोबा करो, तुम्हें तोबा कर को तुम्हें अल्लाह से माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ, तहज्जुद में रो कर तोबा कर फिर से निकाह करो, तुम्हारा निकाह टूटगा। मैं एक जाहिल फतवा दे रहा हूं, निकाह टूटगा। एक आलिम फतवा दी, हालात के ऊपर चलता है, बोल डाले तो नहीं, इसके सियासी लाइन से बोले तो क्या भी नहीं, जायज करके बोला ली, वो जायज नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है। और एक बात क्या है बोले तो बिदर का जो एमएलए, तुझमें खुदा दिकरा करना, जूता लेको मारना था जी बिदर के लोग। शर्म नहीं है तुम ना? एक मुसलमान बोल को उन्हें रहीम नाम रखो, उन्हें बोलता है उन्हें सिद्धरामैया में खुदा दिख रहा बोल को। क्या जी तुम्हें लोग बिदर के लोग, जरा भी तुमने ये नहीं है, बदलाओ जी वो एमएलए को बदलाओ। और एक बात, सीएम इब्राहिम साहब उनके फर्जन को खड़ा रही का बोलती मुसलमान एमएलए खत्म हो जाती, मुसलमानों को बढ़ाना करिए, मुसलमान इतना खड़े सो। अब वहां दो भी है गैर खड़ को ही, एक मुसलमान को जिताओ, चलता है, सीएम इब्राहिम के बेटे को जिताओ। लेकिन एक बात, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांको। चलो ये सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद नौजवान आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ा हुआ है। अगरचे इनके रोशन बेग के फर्जंद भी आगे बढ़ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। जमीर के फर्जंद उनको हमें बोल नहीं सकते, हमें उनको की तो उन्होंने फिल्मा में चलेगी, उन्होंने पिक्चरा में चलेगी, हराम है हमारे वास्ते। मैं तो नेशनल मीडिया में बोला, डिबेट में बोला, हमें पिक्चर फ्लॉप जाती है, हराम है करके बोला एक। और दूसरा हज जा रहा है, हज कमेटी के वॉलंटियरों से मैं एक मशवरा देता हूं, इस बार अगर उम्रा को या हज को भेजे तो तुम्हें लोगों पूछो टूर वाले को पैसे दे रही क्या तुम्हें बोलकर। मैं सिद्धरामैया से पूछता हूं, इलेक्शन के टाइम में 350 वॉलंटियर्स को भेजे ना, उसके पैसे है क्या? सिद्धरामैया जी पैसे दो, हमारे पास प्रूफ ही देना है, पैसे है। एक टूर वाले को बहुत परेशान है, टूर वाला वो 150 आदमी के पैसे देना है, अभी वो पैसे तक नहीं दिए, चले गए। कसूनी के पैसे में होता उम्रा नहीं होता।
वो टूर वाला पैसे पूछा तो तेरी माँ को क्या की करूं बोलती ना, वोच माँ के पाँव पड़े थे, भूल गया क्या जी तुम्हें आको, उसे बोलती तुम्हें तेरी माँ को क्या की करूं बोल को। लानत, अल्लाह की लानत उतरने वाली है, तौबा कर लो, तौबा कर को हम से माफी मांगो और चामराजपेट के, गोरीपाड़े के, गुड़दल्ली के सारे नौजवानों को गुमराह करो, नो को ईमान सिखाओ जी, जमाता में भेजो जी, दरगाह को भेजो जी, नमाज की याद करो जी, देवला को बुला लेके जाको, कहीं कुछ ये कर रही सो, नौजवानों को बिगाड़ रही सो, बट्टा तुम्हें लगा ले तो सबको लगाते नहीं जी, साथ चमचा को भी बट लगा लो कती ना जी, शर्म नहीं आती तुम ना। मेरा मंशा है खाली मुसलमानों को बोलकर नहीं, कांग्रेस में रहो या जेडीएस में रहो, जो भी सेकुलर हिंदू भाई है, जैसा बैरती सुरेश है, सुरेश है, और वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ साथ में ले को जा रही। उन्हें हिंदू बोले तो हिंदू चलता, उन्हें क्या भी मैं मुसलमान करो नाटक नहीं करता। हमें डाल रही सब मुसलमान को वोट, मुसलमान का चेहरा सामने आता, लाखों रखती, ये माइनॉरिटी है, मुसलमानों के वास्ते बोल को हमें वोट डालने के बाद जो कन्वर्ट हो जा रही है नो, वो हमना टेंशन है। सो वो चीज़ के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी एमएलए खड़ेंगे, फर्स्ट ईमान इस्लाम, अल्लाह तकदीर लिख डालिया तुमने एमएलए बनाना, ये करना को, तो दुनिया क्या भी कर लो तो अल्लाह जो चाहता वो छोटा सो, तुम्हें जाको यहाँ हुआ सर डिच्चे मारने से क्या भी होता नहीं। उसके वास्ते मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ों को आवाम भी पूछना सीखो, पूछो एमएलए रहे या एमपी रहे, कौन भी नहीं, हमारे वोटों से, हमारे भीख से उन्हें एमएलए बनता सो, हमारे वोटों से, हमारे भीख से 150-200 करोड़ का घर बनाता सो, हमारे इससे प्लेना खरीदते सो, हमारे इससे, हमारा वोट देने से हमारा हक बनता है। हमें देने वाले, जो भी वोट डालता है उन्हें देने वाला, लेने वाला काउंसलर और एमएलए रहता सो, पूछने का हक हमारा, पूछ सकती तुम्हें।